ठीक है। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वीबीटी पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो वीबीटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वीबीटी ने हमें ये तो बताया कि बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो बताया है हाउ द बॉन्ड फॉर्म्स, हाउ बॉन्ड फॉर्म्स ये तो बता दिया इसने ना कि बॉन्ड बनेगा कैसे ना। बट ना, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड बनता है इसके आंसर इसने क्या दिए, इसने हाउ द बॉन्ड फॉर्म, इसने बोला कि बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनता है, बाय द ओवरलैप ऑफ, बाय द ओवरलैप ऑफ क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। चलो, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वीबीटी ये चीज एक्सप्लेन करने से रह गया कि मॉलिक्यूल जो भी हम लोग बना रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, जो बॉन्ड बन रहे हैं वो अपने आप को कैसे ओरिएंटेशन करेंगे। एक्चुअली जो बॉन्ड अपने आप को ओरिएंटेशन करते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है क्या, उनका शेप, उनकी क्या, ज्योमेट्री। तो जो बॉन्ड हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना रहे हैं उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे होगा। जैसे कि हम लोगों ने अगर CH4 बनाया ना, तो शायद तुम सभी लोगों को पता होगा कि CH4 टेट्राहेड्रल होता है, नहीं पता है तो यही पढ़ना है अपने को ना। तो अब यार वीबीटी अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, लेविस पढ़ लिया, वीबीटी पढ़ रहे हैं हम लोग, दोनों थ्योरीज में भी इस चीज की बात हुई नहीं कि वो कैसे ओरिएंटेशन होगा, बॉन्ड ऐसे होगा या वो ऐसे होगा ना, कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इन सब के बारे में बात हुई नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन ही है कि तुमने, ठीक है, मॉलिक्यूल तो बना दिया, तुमने ये बता दिया कि ओरिएंटेशन कैसा होगा, बट तुम ये बताने से रह गए कि यार ये बॉन्ड अपने आप को ओरिएंटेशन में कैसे रखेगा। तो ये जो अपने को बताता है, ये अपने को बताता है VSEPR थ्योरी ना, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये जो थ्योरी है ये अपने को बताएगा कि हाँ, यह बॉन्ड अपने आप को ओरिएंटेशन में कैसे रखेगा, हाउ द बॉन्ड विल अंडरगो ओरिएंटेशन। ठीक है। बट VSEPR पढ़ने से पहले अपने को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है क्या, हाइब्रिडाइजेशन ना। अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना ही क्यों पड़ा, वाई वी आर सपोज टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही क्यों रहे हैं ना। तो अब बड़ी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब वीबीटी में मैंने तुम्हें बताया था ना कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि जो P और P का जो ओवरलैप होगा ना, ये ज़्यादा एक्सियल होगा। मैंने बताया था ना कि अगर एक्सियल ओवरलैप होगा, इफ द ओवरलैप विल बी एक्सियल, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा ना। वो वॉल वाला कोलिजन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने उसमें बताया था तुम्हें कि PP अगर इंटरेक्शन होगा तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, उससे लेस कौन होगा, PS, और उससे लेस कौन होगा, SS। ये ऑर्डर मैंने पढ़ा रखा था तुम्हें, अगर तुम्हें उसी का यूज करने जा रहा हूं मैं ना। अगर दो P, अगर ये कब वैलिड है, कब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ सेम पीरियड का होना चाहिए, सेम पीरियड का होना चाहिए ना। जैसे कि अगर मैं 2P 2S और 2S में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा, 2P में। फिर किसमें बनेगा यार, 2S में। देन विल वी कैन फॉर्म इन क्या, 2S। ठीक है, यहां तक पढ़ा था। अब हम लोग जो लिमिटेशन है ना, वीबीटी का लिमिटेशन, उस पर थोड़ा जाते हैं। तुम्हें फील होगा लिमिटेशन कि हाँ यार ये सच में लिमिटेशन है ना। हम वापस से आते हैं CH4 के स्ट्रक्चर पे ना, वापस से, क्योंकि यही लिमिटेशन है तुम्हारा। 1s2 2s2 2p2, बॉन्ड कैसे बना था, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन एक्साइटेड स्टेट। ये तुम्हारा है 2s, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। और हाइड्रोजन का
ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आएंगे और ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो तीन बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये किसके किसके बीच है? 2s और 2p के बीच। ये जो इकलौता बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, ये किसके किसके बीच है? 2s और 1s के बीच। 2s, सॉरी ये 2s नहीं, ये 1s होगा, आई एम रियली सॉरी। ना हाइड्रोजन का तो 1s है ना, ये तो हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का तो क्या यूज हुआ है? 1s। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, CH4 का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना रहे थे, तो इसमें क्या है कि जो तीन बॉन्ड्स हैं, जो तीन बॉन्ड्स हैं वो कौन से बॉन्ड है यार? 1s और 2p ओवरलैप के ना। और एक जो बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड है वो कौन से ओवरलैप का है? 1s और 2s ओवरलैप का। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, जो ये दो अलग तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं। देखो 1s तो दोनों में कॉमन है, इसके बेसिस पे डिसीजन ले नहीं सकते। अब ये जो एक टाइप का बॉन्ड है, इसमें 2p इन्वॉल्व है और इसमें क्या है? 2s इन्वॉल्व है। अपने को पता है कि p जो है, जो p ऑर्बिटल है वो ज्यादा एक्सियल होता है, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है यार, जो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अगर अपने अपन इस थ्योरी से चले, वीबीटी की इस थ्योरी से चले, तो अपन किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि यार CH4 में दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं ना, दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। उनमें से ना एक कैटेगरी है 1s और 2p ओवरलैप की, और दूसरी कैटेगरी है 1s और 2p कैटेगरी की। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास, अगर वीबीटी, कोई वीबीटी को फॉलो करता है और अगर वो मीथेन को ब्रेक करने जाए, मीथेन को ब्रेक करने जाए, मीथेन के जो चार बॉन्ड है उनको ब्रेक करने जाए, मैं एक और काम करता हूं कि जो तीन बॉन्ड है उनको अलग कलर से शो कर देता हूं ना। ये तीन बॉन्ड हैं, इनको एक कलर से शो करता हूं, और ये जो अलग सा बॉन्ड है इसको एक कलर से शो करता हूं ना। तो अभी अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होना चाहिए था? अब ये जो तीन बॉन्ड है ये तो सेम है, क्योंकि ये ओवरलैप किससे हुए हैं यार? 2p और 1s से। और ये एक अलग सा बॉन्ड है जो किस ओवरलैप से बना है? 2s और 1s के ओवरलैप से बना है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करने जाएं, इफ विल गो एंड विल ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड, ये जो तीन बॉन्ड है ना, ये तीन जो तुम्हें बॉन्ड दिख रहे हैं, इनको तोड़ने के लिए सेम एनर्जी लगेगी। मतलब अगर इसके लिए x लग रहा है, अगर इसके लिए x लग रहा है, तो इसके लिए भी x एनर्जी लगेगी, इसके लिए भी x एनर्जी लगेगी। बट इस हरे वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x से कम एनर्जी लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि ये ओवरलैप है 1s और 2s का, और ये जो तीन येलो वाले हैं ये कौन से ओवरलैप है? 2p और 1s का। पहले बात बताओ, ये बात तुम लोगों को समझ में आई क्या जो मैं बोल रहा हूं? हाँ या ना में जवाब देना, ये बात तुम लोगों को समझ में आई तो बताओ। सभी को पूछ रहा हूं मैं, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्योंकि बाद में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। अभी अगर नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से बोलना कि हाँ नहीं समझ में आ रहा। क्लास में ऑलमोस्ट 13 लोग हैं, बस अभी मेरे को केवल 3 लोगों का रिप्लाई आया है, 4 का आया। ठीक है, 5 6 7 7 पीपल्स हैव रिप्लाइड। वेयर आर द अदर्स? दे आर क्राइंग बिकॉज CSK लॉस्ट। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब लिमिटेशन है कहाँ पे? तो जिस इंसान ने VBT पढ़ रखा है, जिस इंसान ने VBT पढ़ रखा है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा? जिसने VBT पढ़ा है
ना मैं एक बार, कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू है, मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ ना। हमने ये बोला है कि अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग जाएं तो ये वाला जो बॉन्ड है ये 2s और 1s का ओवरलैप है, और ये जो तुम्हें तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो तुम्हें तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, इनका 2p और 1s के ओवरलैप हैं। 2p और 1s का ओवरलैप है। किसका किसका है? 2p और 1s का ओवरलैप है। इसका मतलब क्या है कि इन, अगर ये तीन जो येलो वाले हैं इनको ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी, अगर इसको x लग रही है, इसके लिए भी x चाहिए और इसके लिए भी x चाहिए, और इसको x से कम चाहिए। ऐसा होना चाहिए था। जिस इंसान ने वीबीटी पढ़ा है उसको अगर तुम मीथेन दे दोगे तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग फाइंड करने गए ना बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या है कि जो CH4 है ना, CH4 के हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगी है। इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑल द फोर बॉन्ड रिक्वायर्स सेम एनर्जी, रिक्वायर्स सेम एनर्जी। इन चारों को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगी है ना। इसका मतलब क्या है? ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑल द फोर बॉन्ड्स आर क्या? सिमिलर ना। चारों बॉन्ड सिमिलर हैं। बॉन्ड जब सिमिलर रहेंगे तभी तो उनको तोड़ने के लिए सेम एनर्जी लगेगी। जैसे जब हम लोग ये वीबीटी, हम जब वीबीटी अप्लाई कर रहे हैं तो हम इन तीन बॉन्ड की एनर्जी क्यों सेम बोले कि इन तीनों को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगेगा? क्योंकि तीनों में ओवरलैप सेम था, 2p1s 2p1s 2p1s। बट इसमें ओवरलैप कैसा था? 2s1s। तो ये वीबीटी, ये जो वीबीटी हम लोगों ने पढ़ा, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। बट जब लोग एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोग करने गए तो उन्होंने क्या पाया कि यार ऑल द फोर बॉन्ड्स आर सेम। चारों के चारों बॉन्ड हैं वो तो उनकी एनर्जी सेम है, उनको ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लग रही है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑल द फोर बॉन्ड्स आर सिमिलर। तो अब यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया वीबीटी का। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आई हाइब्रिडाइजेशन, जिसने बोला कि देखो वीबीटी ने जो बात बोली थी वो सही बोली थी। वीबीटी ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है कि अब बॉन्ड को बनने के लिए ओवरलैप होना चाहिए। ऑर्बिटल्स का जब ओवरलैप होगा तो बॉन्ड बनेगा, वो बिल्कुल सही है। बट बोलता है ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से पहले एक अलग कंडीशन में जाते हैं, तो एक नया हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस की, और जिसके बेसिस पे हर चीज अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है ना। तो जो CH4 वाला ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिला है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया हाइपोथेटिकल, मैं फिर से लिख रहा हूं, एक ये हाइब्रिडाइजेशन, एक नया हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया था। इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। एक मिनट। हाँ, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना। हमें कोई प्रॉब्लम दिखी, हमने भगवान का नाम लेके एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाया जो आज तक वैलिड है जुगाड़ से, ऐसा समझे तुम्हारी लैंग्वेज में। वैसे साइंस में तो यार कोई जुगाड़ नहीं बोल सकते, बट ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जुगाड़ लगा दिया जो आज तक चल रहा है। ठीक है, अब देखो वो जुगाड़ उसने बोला क्या था, फिर हम एक एक पॉइंट करके लिखेंगे और तुम इन चीजों को समझ लो उसने क्या बोला। उसने बोला क्या ना, इसको ऐसे समझो कि उसने क्या बोला, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊंगा कि यार कार्बन के पास 1s2 2s2 2p2 ऐसे थे। तो वो उसने क्या बोला, अपने को तो पता है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन ऐसे हो जाता है। तो ये था तुम्हारा 2s, ये है 2p, ये है 2p और ये भी है 2p, एक्स वाई जेड है। उसने क्या बोला, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप से पहले, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप से पहले ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, दे मिक्स विथ ईच अदर ना। और उसने क्या बोला कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे विद द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम।
ना। अब इस चीज को ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, एक आया मोतीचूर का लड्डू, इसको मैं एमएल बोल देता हूँ। मोतीचूर का लड्डू सबको पता होगा, ठीक है। और और क्या आया, एक तुम्हारे घर के फ्रिज में एक मोतीचूर का लड्डू पड़ा हुआ है, और 3 उसमें काजू कतली। आई होप ये तुम लोग को पता होगा काजू कतली क्या होता है, और मोतीचूर का लड्डू क्या होता है। तो तुम्हारे घर के फ्रिज में एक मोतीचूर का लड्डू पड़ा हुआ है और 3 काजू कतली पड़े हैं, और तुम 4 सिबलिंग्स हो, तुम 4 सिबलिंग्स हो। बट क्या है, चारों को ना, चारों को सेम मिठाई चाहिए। या तो चारों को चाहिए मोतीचूर का लड्डू, या तो चारों को चाहिए क्या, काजू कतली। अब ये चारों सिबलिंग आपस में लड़ रहे हैं, अब चारों सिबलिंग आपस में लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई को दूर कैसे किया जाए, तो हमारी मम्मी आती हैं ना, मम्मी पापा जो भी बोल लो, वो आते हैं। उन्होंने फ्रिज से ये एक निकाला मोतीचूर का लड्डू, और 3 निकाला ना, फील लेते हैं मोतीचूर का लड्डू का। एक निकाला मोतीचूर का लड्डू, ठीक है, और 3 निकाले उसने, उन्होंने क्या निकाले, काजू कतली। उन्होंने क्या निकाले, 3 काजू कतली ऐसे निकाले। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, सबको सेम मिठाई मिलेगी। उन्होंने क्या किया, इन चारों को मिक्स कर दिया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक नई मिठाई बना दी, जो मिक्सचर है किसका, जिसमें क्या है, मोतीचूर का लड्डू भी है और काजू कतली भी है। और उन्होंने ऐसे 4, शेप कुछ भी हो सकता है, शेप पे मत जाना यार। उन्होंने ऐसे 4 एक अलग मिठाई बना दी। तो तुमने कितनी मिठाइयाँ तुम्हारे पास थी, 4 ही थी। पापा ने, मम्मी पापा ने मिलकर 4 ही अलग अलग 4 मिठाई बनाई। बट इसमें अच्छी बात क्या है, अब किसी के बीच लड़ाई नहीं होगी। क्यों, इन्होंने इन ये जो एक अलग था और ये 3 अलग लोग थे, इनको मिक्स किया, और मिक्स करके 4 सेम टाइप की मिठाई बना दी और सबको बांट दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। बताओ ये बात समझ में आई तुम लोगों को, ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं। ये जो मैंने बात बोली, ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं। आया। यही है हाइब्रिडाइजेशन। यही ये जो तुमने मिठाइयों की मिक्सिंग की है ना, यही है अपना हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बॉन्डिंग से पहले ना, अभी एक एक लाइन में लिखवा दूंगा पूरा पॉइंट वाइज क्या क्या होता है। बॉन्डिंग से पहले क्या होगा, बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो होंगे, दे विल फर्स्ट मिक्स विथ ईच अदर, एंड दे विल अगेन रिप्रोड्यूस ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। समझ में आ रहा है। उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। ओरिएंटेशन मतलब कि कोई एक्स में जा सकता है, कोई वाई में जाएगा, कोई जेड में जाएगा, कोई एक्स वाई में जाएगा, वो अलग अलग हो सकता है। बट सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। ठीक है ना। अब देखो तो, पहले CH4 को ही देख लो। तो CH4 के केस में हुआ क्या था, कि पहले याद है हम लोग ऐसे बनाते थे, जब मैंने बॉन्ड करके तुम्हें पिछली क्लास में दिखाया था कि देखो ये CH4 है, अब ये बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ऐसे दिखाया था। अब इसने सारा पंगा ही दूर कर दिया यार। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि नहीं यार, वेबिटी तुमने बात तो सही बोली थी, बट तुमने चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया यार ना। लेट अस मेक द थिंग्स वेरी सिंपलर, चीज़ को थोड़ा सा सिंपलर करते हैं। तो उसने बोला कि कार्बन, यू डू वन थिंग, कि जो तुम्हारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो ये S है, और जो तुम्हारे पास 3 P है, इनको बोला भाई पहले तुम लोग मिक्स हो जाओ आपस में। और मिक्स होके इन्होंने देखो ऐसे 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स दे दिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये मिक्स होके बने हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल।
और भाइयों और बहनों, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 ऑर्बिटल। तो बने भी कितने हैं? 4 ही ऑर्बिटल बने भी हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी स्टेटमेंट में जाएगा तुम्हारी कॉपी में, नोट्स में, कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं मिक्सिंग में, एग्जैक्टली उतने ही ऑर्बिटल्स बनते भी हैं। बट यहाँ इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। बट इस केस में क्या होगा? ऑल द फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये सिंपल ऑर्बिटल नहीं है, ये कैसा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो कैसे हैं बेटा? आर हैविंग सेम एनर्जी। आर हैविंग क्या? सेम एनर्जी। उनकी एनर्जी आपस में क्या है बेटा? सेम हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो चलो यार, एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा डेफिनेशन से शुरू करते हैं, पॉइंट्स वाइज लिखते हैं, फिर आगे चल के बात करते हैं हम लोग। देन विल टॉक फर्दर ना। फटाफट की थीरीज वगैरह देख लो, क्या थीरी है। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन, अब तो सब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा ना। अगर मैं हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे ना, उनके साथ भी एक कंडीशन है, उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए, सेम, और नियरली सेम या आसपास ही होनी चाहिए। एनर्जी शुड बी सेम और नियरली सेम। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, अब लेकिन वो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे चाहिए? उनकी एनर्जी शुड बी सेम और नियरली सेम। ठीक है। टू प्रोड्यूस, एक मिनट, टू प्रोड्यूस a set of entirely new orbital न्यू ऑर्बिटल्स के आगे मैं लिखता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं हम लोग उसको यार? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ना, ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? उनकी एनर्जी शुड बी सेम और नियरली सेम, टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ इंटायरली न्यू ऑर्बिटल, जिनको हम लोग आगे चल के क्या, जो जिनको हम लोग बोलते क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, is known as हाइब्रिडाइजेशन। अगर तुम्हारा कभी भी स्कूल में एग्जाम होता है केमिकल बॉन्डिंग का, तो मेरे को ये लगता है कि 90 to 95% चांस है कि हाइब्रिडाइजेशन तो जरूर आएगा, कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन, पक्का आएगा। वो 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है या 3 मार्क में एक्सप्लेन करने को आ सकती है, कुछ भी, बट आएगा जरूर मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो। तो अब हम आते हैं रूल की बात। रूल ऑलमोस्ट तुम्हें पता ही है, बट फिर भी लिख लेते हैं रूल क्या बोलता है ना, इसके रूल्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के ना। रूल नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन में जो डेफिनेशन से क्लियर है। रूल नंबर 1 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी और क्या होगी? नियरली सेम होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम और नियरली सेम। तो मैं फिर से लिखता हूं, देखो तो ओनली, अच्छा एक बात और याद रखना ना, बुक में क्लियरली मेंशन नहीं होता यार, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन होता है। जो हम हाइब्रिडेशन कंसेप्ट है ना, इट इज फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए होगा, साइड एटम के लिए नहीं। जैसे CH4 में सेंट्रल एटम कौन था? कार्बन। तो जो हाइब्रिडेशन कंसेप्ट है, इट इज फॉर सेंट्रल एटम। यही बता दूं, मुझे पता लगा तुम लोग साइड एटम का ही कराने चले गए। जैसे PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस।
तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट लगेगा वो फॉस्फोरस पे लगेगा। क्लोरीन तो सिंपली आके कंबाइन हो जाएगा, क्लोरीन तो सिंपली आके क्या हो जाएगा, कंबाइन। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस से। ओनली ओनली दोज ऑर्बिटल्स, ओनली दोज ऑर्बिटल्स participate, only those orbital participate in hybridization, in hybridization whose whose energies are, whose energies are same और नियरली सेम, और नियरली सेम। जैसे कि भाई और बहनों, अगर तुमको बोला जाए 2px 2py 2pz आपस में मिक्स हो सकते हैं, तुम बोलोगे बिल्कुल। क्यों? डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एनर्जी कैसे देखते थे, n+l रूल से ना, n+l रूल से। तो ये तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, ये तो होनी है मिक्स। पर तुमसे कोई बोले क्या 2s एंड 2p मिक्स हो सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये सेम ऑर्बिट को बिलोंग कर रहे हैं, इनकी एनर्जी भी नियरली सेम है। इसके लिए n+l 2 आता है, इसके लिए जो n+l आएगा 2 आएगा, और इसके लिए जो n+ आएगा 3 आएगा। बट इस सेम ऑर्बिट को बिलोंग करते हैं तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक है, वैसे ही तुमको कोई बोले कि यार 3D और 4S ये बस याद रखना, इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है। 3D या 4S हो सकते हैं क्या? तुम मेरे को बोल सकते हो सर ये तो सेम पीरियड को भी बिलोंग नहीं करते हैं, बट इनकी जो एनर्जी आती है ना कैलकुलेशन से, इनकी एनर्जी भी नियरली सेम आती है। तो अगर अगर मान लो एन एस है तो n-1d, ns हो, अगर ns है या और np है, ns np है, तो वो n-1d के साथ ना मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 4d 4s और 4px ना, 4py एंड 4pz ये आपस में मिक्स होते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। इसका तुम्हें मे बी फीलिंग नहीं आ रही हो, बट ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये होते हैं। क्योंकि यार एक एक ऑर्बिटल की अब एनर्जी बैठ के थोड़ी कैलकुलेट करेंगे ना, और कर भी नहीं सकते हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इतना फॉर्मूला नहीं है अपने पास। ठीक है, तो मैंने इस वजह से तुम्हें जनरल बता ही दिया कि अगर ns और np हैं तो वो n-1d के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, सेम पीरियड के हैं तो टेंशन ही नहीं लेनी, सेम पीरियड के ऑर्बिटल से करा दो ओवरलैप, उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम ही होती है। बट स्पेशल केस क्या है, डी के साथ। डी अपने एक आगे वाले से, जैसे 3D है तो वो 4s और 4p के साथ ओवरलैप कर जाता है। वैसे अगर 4D आएगा तो 5s और 5p के साथ वो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने पहला पढ़ लिया क्या, ओनली दोज ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हुज एनर्जीज आर सेम, और क्या बेटा, नियरली सेम। 1 मिनट यार।